हेलो जी। इन दिस वीडियो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो प्लेन्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके दरमियान का एंगल कितना होगा, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये एक चीज़ तो माइंड में रखें कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज़ लाइन वन, दिस इज़ नॉट अ वेक्टर, लाइन वन एंड लाइन टू, अगर दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्शन में हमारे पास एक पॉइंट आता है, एक कॉमन पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन जब दो प्लेन्स आपस में कर रहे होंगे इंटरसेक्ट तो वो एक पूरी की पूरी लाइन आएगी, जैसे कि आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो डिफरेंट प्लेन्स हैं एंड दीज टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, और इंटरसेक्शन में आपके पास ये पूरी एक लाइन आ रही है जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो इंस्टेड ऑफ एक एक कॉमन पॉइंट नहीं आता इंटरसेक्शन में, हमारे पास एक पूरी लाइन आ रही होती है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट दिस इज दैट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा विच विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट इफ टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, तो या टू या और मोर प्लेन्स, तो फिर उनके इंटरसेक्शन में पॉइंट नहीं आता, एक सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, देयर आर मोर पॉइंट्स, तो वो एक पूरी लाइन बन रही है विच इज़ द इंटरसेक्शन लाइन, राइट। So let's go back to the original point at hand. ओके, सो अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अगर दो पॉइंट, दो प्लेन्स जो हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। सो द थिंग अबाउट दिस इज़ प्रीटी सिंपल कि दो प्लेन्स हैं, उन दोनों के अपने अपने परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, एक को हम जब हम कह रहे थे कि एक प्लेन है, लेट्स से वी सेड दैट दिस इज़ अ प्लेन, इसके अंदर एक पॉइंट लाई कर रहा होता है, हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जो कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, राइट। ओके, सो लाइक जितने भी प्लेन्स होते हैं, अगर हम दो प्लेन्स की बात करें तो इस प्लेन का वेक्टर, लेट्स से एक प्लेन का वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर को हम n1 कह देते हैं। इसी तरह से दूसरे प्लेन के वेक्टर को हम इसका परपेंडिकुलर होगा तो हम क्या कहते हैं, हम इसको हम n2 कह देते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्रीज, तो हम n2 कह देते हैं। तो अगर ये दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो दो हैं तो इन दोनों के अपने अपने परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, तो इन दोनों के दरमियान का जो एंगल होगा, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय बेसिकली दैट इज़ द एंगल जो कि n1 और n2, यानी कि इन दोनों प्लेन्स के जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनके दरमियान का एंगल होगा। दैट एंगल विल बेसिकली बी द एंगल बिटवीन दीज टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। लेट्स गो बैक टू द फिगर जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई है। So you can see from this thing that we have these two planes and these are intersecting with each other. So एक plane का जो perpendicular vector है that is n1 and दूसरे second one का perpendicular vector is n2, and the angle between these two planes will be basically the angle between these two perpendicular vectors n1 and n2, right. So और ये mostly angle जो है mostly नहीं, this angle is basically acute angle, right. सो द सिंपल थिंग इज़ कि अगर हम दो प्लेन्स का एंगल निकालना चाहें तो हमें बस इन दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल हम फाइंड कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू दैट, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स से वी हैव दीज टू प्लेन्स और उनका हमने एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट प्लेन इज़ दिस वन एंड द सेकंड वन इज़ दिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी नीड टू, इन ऑर्डर टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स वी नीड टू सी उनके नॉर्मल, उनका जो एंगल होगा दैट इज़ बेसिकली द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो हमें पहले इनके नॉर्मल्स देखने पड़ेंगे। यहाँ इस प्लेन का नॉर्मल हम लेट्स से वी कॉल इट n1 और इस प्लेन का नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर लेट्स कॉल इट n2, राइट। n1 और n1 नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, इक्वेशन हमें गिवन होती है, तो हम इस इक्वेशन ऑफ द प्लेन के अंदर जो भी एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स होंगे दैट विल बी बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर। सो यहाँ से n1 आ गया 3 -6 और -2 और n2 हमारा बन गया 2 1 एंड -2। ठीक है, सो वी जस्ट नीडेड दीज टू नॉर्मल वेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। सो द एंगल, the formula basically, and we need to remember this formula, the angle between n1 and n2 is theta is equal to cos inverse n1 dot n2 divided by mod of n1 into mod of n2. So this is the formula that we are going to put our values in. इस फॉर्मूले के अंदर हम अपना सब कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और व्हाट वी नीड टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. So dot product of n1 and n2 is 6 -6 और +4. ठीक है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना होता है,
तो ये आपका आ गया 4, द डॉट प्रोडक्ट इज़ 4 एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, n1 का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 9 + 36 + 4 विच बिकम्स इक्वल टू 49। सो ये यहाँ से आपका मिल गया 7। इसी तरह से n2 का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा, वेक्टर है, सो ये आपके पास आ जाएगा क्या है 4 + 1 + 4, तो ये स्क्वायर रूट 9 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, सो अब हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे अपने फार्मूला के अंदर। थीटा आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट क्या था 4 डिवाइड बाय 7 into 3 which will be making it cos inverse 4/7 3 is 21। तो मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, 4 डिवाइड बाई 21 इज़ 0.190 और फिर हमने cos इनवर्स निकालना है, तो इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं cos इनवर्स which is 1.379 and since this is trigonometric so ये आपका रेडियन में आपका एंगल निकल आया। ठीक है, सो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्रीज़ के अंदर तो दिस विल बी 7 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 79 डिग्री एंगल। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़ डन। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस फार्मूला, you just need to memorize this formula in order to calculate the angle between the two planes, and remember that the angle between two intersecting planes is the acute angle between their normals. So you need to find the normals first। और normals आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन से, जो x y और z के कोफिशिएंट्स होते हैं वहाँ से हमारे पास नॉर्मल का कंपोनेंट्स मिल रहे होते हैं। so this is how the process is done, hope you follow। um, okay, that's it, take care।